नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। ये संपीड़न व विदलन के रूप में संचालित होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 0 से 20 हर्ट्ज के मध्य की आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अवश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन पाता है। इन तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनुष्य के सुनने की आवृत्ति सीमा कितनी है। तो मनुष्य है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। कितनी? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की सीमा है वो मनुष्य सुन सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 499 सेकंड का समय लगता है। 499 सेकंड यानी 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है किसको? सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगले प्रश्न की बात करें कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 1.28 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.28 सेकंड का समय लगता है। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो RGB याद रखना है। R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू। लाल, हरा और नीला है वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। द्वितीयक रंग देखिए, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। बैंगनी है वो द्वितीयक रंग है। जब लाल और नीला रंग मिश्रित कर दिया जाए तो किस रंग का निर्माण होगा? बैंगनी रंग का निर्माण होगा। R+B से किसका निर्माण होगा? बैंगनी रंग का निर्माण होगा। पीकॉक नीला कैसे बनेगा? जब नीले और हरे रंग के प्रकाश को मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग का निर्माण होगा। जब नीले और हरे रंग को मिला देते हैं तो पीकॉक नीला रंग बनता है। और पीले रंग का निर्माण कैसे होता है? जब लाल और हरे रंग को मिला देते हैं तो पीले रंग का निर्माण होता है। लाल और हरे रंग को मिलाने से पीले रंग का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है उसके अनुसार कोबाल्ट और निकल है वो लोहे के जैसे गुण रखते हैं, फिर भी इनको इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। इनको लोहे को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर रखा गया है क्योंकि ये गुण एक समान रखते हैं, लेकिन न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि अष्टक नियम की खोज किसने की? तो 1865 में न्यूलैंड्स के द्वारा की गई। अष्टक नियम की खोज 1865 में न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई और न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों को व्यवस्थित किया? 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी का जो अंतिम तत्व है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है थोरियम। आवर्त सारणी न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है उसका अंतिम तत्व कौन सा है?
थोरियम है और थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 56 होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्लीच कहा जाता है। ब्लीच या तरल के नाम से इसे जाना जाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है वो H2O2 होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक, कीटनाशक, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। देखिए बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 10H2O होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 का होल का वाइस C2O4 होता है। अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 का होल का वाइस C2O4 होता है। अमोनियम ऑक्जेलेट है वो रंगहीन और गंधहीन नमक है। अमोनियम ऑक्जेलेट क्या है? रंगहीन गंधहीन नमक है। प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक किसे निर्मित किया गया? यूरिया निर्मित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें कि 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है? 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब समान आवर्ती या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचे तो ध्वनि ऊर्जा के पुनर्वितरण को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहा जाता है। जब समान आवर्ती या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो ध्वनि के पुनर्वितरण को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण कहा जाता है।